और आज जो ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं उसके लिए बाकायदा हमने रिसर्च की, और रिसर्च ऐसे ही नहीं की, बाकायदा इसके लिए हमने उन तमाम किताबों को अपनी लाइब्रेरी में मंगाया। और ये वो तमाम किताबें हैं जिनको लेकर के इस वक्त विवाद है, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 हो, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, इसके अलावा पार्ट 3, ये तमाम किताबें इस वक्त हम लोगों ने बाकायदा इनको पढ़ा, इनके तथ्यों को समझा। इसमें नई और पुरानी दोनों किताबें हैं। पुरानी किताबों में क्या था और नई किताबों में क्या है, ये सब कुछ देखने और समझने के बाद आज तथ्यों के साथ इस खबर को हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले बात महात्मा गांधी की, जिन्हें आज़ादी का सबसे बड़ा नायक कहा जाता है, जिनकी गांधीगिरी की मिसालें दी जाती हैं, जिनके संकल्प के किस्से बच्चों को बचपन से पढ़ाए जाते हैं। लेकिन एनसीईआरटी की नई किताबों से महात्मा गांधी से जुड़े कई तथ्यों को बाहर कर दिया गया है। करीब 1.5 दशक से 12वीं के छात्रों को राजनीतिक विज्ञान की किताब में ये पढ़ाया जा रहा था कि महात्मा गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता की मजबूत कोशिश ने हिंदू चरमपंथियों को उकसाया कि उन्होंने गांधी जी की हत्या के कई प्रयास किए। लेकिन नए सत्र के लिए जो नई किताब आई है उसमें इस बात को शामिल नहीं किया गया है। इस किताब में यह भी लिखा हुआ था कि गांधी जी उन लोगों को विशेष रूप से नापसंद थे जो चाहते थे कि हिंदू बदला ले, या जो चाहते थे कि भारत हिंदुओं के लिए एक देश बने, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान मुसलमानों के लिए था। लेकिन यह जानकारी भी अब आउट ऑफ सिलेबस हो चुकी है। महात्मा गांधी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कुछ फैक्ट्स भी हटा लिए गए हैं। अब तक 12वीं क्लास की राजनीतिक विज्ञान की किताब में यह लिखा होता था कि गांधी जी की मृत्यु का देश की सांप्रदायिक स्थिति पर बड़ा असर हुआ। भारत सरकार ने सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले संगठनों पर नकेल कसी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन आरएसएस पर बैन वाली बात अब आपको एनसीईआरटी की किताबों में ढूंढने से भी नजर नहीं आएगी। वैसे जब हमने इस फैक्ट पर सत्ता की कुंजी तैयार की तो पता चला कि आरएसएस पर एक नहीं बल्कि 3 बार बैन लगा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सबसे पहला बैन 4 फरवरी 1948 को लगा था, और यह प्रतिबंध महात्मा गांधी के हत्या के 5 दिन बाद लगाया गया था। हालांकि इस प्रतिबंध को 18 महीने के बाद हटा भी लिया गया। आरएसएस पर दूसरी बार बैन 4 जुलाई 1975 को इमरजेंसी के दौर में लगाया गया था, और यह बैन 2 साल तक लगा रहा और फिर खत्म हो गया। जबकि संघ पर तीसरा प्रतिबंध दिसंबर 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के 4 दिन बाद लगाया गया और 6 महीने बाद इसे हटा लिया गया था। लेकिन महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगने वाला इतिहास अब 12वीं की किताबों से भाप की तरह उड़ गया है। जब इस पर हमने एनसीईआरटी के डायरेक्टर डीपी सकलानी से सवाल किया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। गांधी जी की हत्या हुई और नाथूराम गोडसे उनका हत्यारा था, उसका आरएसएस से एसोसिएशन था, यह बात सामने आती है और फिर आरएसएस को बैन किया जाता है। ये जो पूरा चैप्टर था, ये जो सारी बातें थीं, ये क्या अब भी पढ़ने को मिलेंगी या इन्हें पूरी तरह से हटा दिया गया? ऐसा है, देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जो एक्सपर्ट ने कहा हटाना है वो हट गया है। हाँ। जो हट गया उसको क्यों पढ़ा जाएगा दोबारा? वो क्यों पढ़ा जाएगा दोबारा? अगर वो एक्सपर्ट ने कहा हटाना है तो हट गया ना वो तो। यानी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं ये नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, यानी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, गांधी's pursuit of Hindu Muslim unity provoked Hindu extremists, RSS was banned for some time। अब ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। कोई जरूरी है कि किताब में सब चीज पढ़ानी है छोटे बच्चों को? जिसको पढ़ना है अलग से पढ़ सकता है, बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है। जानने का सोर्स क्या ये किताब ही है क्या? इतिहास से कौन हटा सकता है? और बड़े लेवल पे पढ़ लेंगे। तो महात्मा गांधी और आरएसएस के अलावा एक और कीवर्ड है जिससे जुड़े कुछ तथ्यों को हटा दिया गया, और कीवर्ड है महात्मा गांधी का कातिल नाथूराम गोडसे। 12वीं के इतिहास की किताब थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 जो कि मैंने आपको अभी दिखाई भी, उसमें नाथूराम गोडसे के बारे में लिखा हुआ था कि नाथूराम गोडसे पुणे का एक ब्राह्मण था। वो एक चरमपंथी हिंदू अखबार का संपादक था जिसने गांधी जी को मुसलमानों का तुष्टीकरण करने वाला बताया था। लेकिन अब नई किताब में गोडसे पर क्या लिखा है और किन शब्दों को हटाया गया है वो भी देख लीजिए। इसमें लिखा है कि 30 जनवरी की शाम को अपनी दैनिक प्रार्थना सभा में गांधी जी की एक युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी। आत्मसमर्पण करने वाले हत्यारे का नाम नाथूराम गोडसे था। यानी गोडसे की जाति को इस किताब से डिलीट कर दिया गया। इसके पीछे क्या तर्क है, ये एनसीईआरटी के डायरेक्टर की जुबानी सुनिए।
गांधी जी के साथ देश का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के असैसिनेशन को लेकर, उनकी हत्या को लेकर अगर कुछ चैप्टर्स में हटाया जा रहा है या कुछ ऐसा है जो नहीं पढ़ाया जा रहा है तो इसको लेकर तो सवाल उठेंगे। देखिए, तो आपको मुझे लगता है क्लियर करना चाहिए कि क्या हटाया गया है, क्या ऐड किया गया है। चैप्टर कहां से हटा? उसमें से कुछ मैटर हटा है ना, चैप्टर तो है ना। गांधी जी की हत्या हुई, पढ़ाया जाएगा ना। चैप्टर कहां हटाया गया है? बिल्कुल है उसमें, चैप्टर में आप देखो ना, किताब में देखो, है उसमें। तो कहां हटाया गया उसको? उस चैप्टर में क्या लिखा है जरा बता सकते हैं? गांधी जी की हत्या हुई, नाथूराम गोडसे ने की। उसमें से जितना पार्ट हटा है उतना ही हटा है, सारा चैप्टर नहीं हटा है। ये कहना, देखिए, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, पेज नंबर 366 में, इन द थर्ड पैरा, लास्ट लाइन टू बी रिफ्रेज्ड एज द assassin was Nathuram Godse. In addition to the objections raised through letters, the committee also found the mention of Godse's caste unnecessary. And ये एक्सपर्ट के कमेंट पढ़ रहा हूं मैं जी, and hence suggested to rephrase it on the line of Godse's mention in the class 8th history textbook. उसमें है ये, wherein there is no mention of the caste. कास्ट का जिक्र करना जरूरी है। एक्सपर्ट ने कहा कि भाई ये कास्ट के बजाय नाथुराम गोडसे ने मारा है, इतनी तारीख को मारा, 3 गोलियां चलाई, सब कुछ है उसमें लिखा हुआ। नहीं तो नाथुराम गोडसे ने हत्या की, इसमें कोई शक और शुबा तो नहीं है, तो नाथुराम गोडसे का नाम क्यों हटेगा? नहीं है लिखा हुआ, तो लिखा गया है ना उसमें, है तो सही वो लिखा हुआ उसमें। तो एक बात जो 100% सत्य है कि इतिहास को किताबों से हटाया तो जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। इतिहास का इस्तेमाल संदर्भों के लिए किया जा सकता है, लेकिन उसे बदल नहीं सकते। किताबों में इतिहास के साथ साथ एनसीईआरटी ने और भी बहुत कुछ बदल दिया है। एनसीईआरटी की एक कैंची प्रख्यात कवियों, लेखकों और इतिहासकारों पर भी चली है, जिनकी कविताओं और रचनाओं को बहुत से न्यूज मित्रों ने जरूर पढ़ा होगा। एनसीईआरटी ने 12वीं क्लास की हिंदी की किताब में मौजूद आरोह भाग 2 के काव्यखंड से फिराक गोरखपुरी की गजल को हटा दिया है। अंतरा भाग 2 से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के एक गीत जिसका शीर्षक है गाने दो मुझे, उसे भी डिलीट कर दिया है। मशहूर कवि विष्णु खरे की कविता एक काम और सत्य को भी हिंदी की किताब से हटाया गया है। 11वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक आरोह भाग के काव्य खंड से सुमित्रा नंदन पंत की कविता वे आंखें भी बाहर की गई, इसी किताब में शामिल मीराबाई के पद पग घुंघरू बांध मीरा नाची भी हट गया है। इसी तरह 11वीं कक्षा के आरोह भाग 1 से कबीर के पद भी गायब कर दिए गए हैं। वैसे बदलाव सिर्फ स्कूली शिक्षा में नहीं बल्कि उच्च शिक्षा में भी किए गए। न्यूज मित्रों के लिए एक अपडेट ये भी है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में हिंदी के पाठ्यक्रम में गुलशन नंदा, सुरेंद्र मोहन पाठक और वेद प्रकाश के उपन्यासों को शामिल किया गया है। इन्हें बहुत लोकप्रिय और हाथों हाथ बिकने वाला लेखक माना जाता है। हालांकि इसका एनसीईआरटी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो फैसले एनसीईआरटी ने लिए उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा है कि राम की शक्ति पूजा जैसे कालजयी रचना के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक रचना को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से हटाया जाना अत्यंत आपत्तिजनक है। बीजेपी सरकार स्पष्टीकरण दे और तुरंत यूपी के अन्य कवियों की हटाई गई रचनाओं को फिर से शामिल करवाए। इस कदम के पीछे एनसीईआरटी ने जो तर्क दिया है उसे भी सुन लीजिए। सकलानी साहब, मैं आपसे यह जानना चाह रहा था, क्योंकि देखिए जो बदलाव किए गए हैं एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में, इसे लेकर एक तरह का शैक्षणिक विवाद भी शुरू हो गया। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को यह बताइए कि किस तरह के बदलाव किए गए और इसके पीछे सोच क्या है? कोविड-19 जब हुआ और उसके बाद बच्चों का लर्निंग लॉस, टाइम लॉस हुआ, कॉलेज स्कूल बंद रहे, तो ये महसूस किया कि बच्चे बड़े स्ट्रेस में हैं और उनके ऊपर अब पढ़ाई, स्कूल खुल रहे हैं तो एकदम सारा सिलेबस वो पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे। पूरे समाज से, देश से ये अपेक्षा एनसीईआरटी से थी सबकी कि ये बच्चों के लिए मदद के लिए कुछ पाठ्यक्रम है जो उसमें कुछ चैप्टर अगर कम हो सकते हैं, कुछ कंटेंट लोड कम हो सकता है तो करना चाहिए, ठीक है। तो उसके तहत फिर एनसीईआरटी ने रेशनलाइजेशन प्रोसेस लास्ट ईयर किया था। और अब इस खबर का नजरिया 9। कहा जाता है कि अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए और उससे वर्तमान को बेहतर बनाने के सूत्र निकालने चाहिए, लेकिन यहां मसला इतिहास को भूलने का नहीं, एडिट करने का है। और आगे इस एडिटिंग की राजनीतिक प्रूफ रीडिंग होगी, यानी राजनीति के लेंस से इस ऐतिहासिक एडिटिंग का मूल्यांकन किया जाएगा। आप भी इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के टकराव वाले एपिसोड देखने के लिए तैयार रहिए। हमारी नजर भी इस पर बनी रहेगी।